अच्छा, अब इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर रोल यूजर यहाँ पर मैंने क्रिएट करवाया। अब रोल यूजर क्रिएट करवाने के बाद मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर अपनी एपीआई को सेंड करता हूँ। तो एपीआई सेंड करने के बाद आपको यहाँ पर नजर आएगा रोल यूजर के अंदर आपको नल नजर आएगा। अभी ये आपके यूजर निकाल के नहीं दे रहा, ठीक है। अच्छा, यूजर निकाल के ये क्यों नहीं दे रहा, इसका रीजन ये है कि अभी आपने यहाँ पर जो आपने रोल के अंदर जो आपने यूजर्स निकाले हैं, ये यूजर इसको नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि आपने यहाँ पर क्या बताया, अगर आप अपने कोड के ऊपर गौर करें, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि क्लियरली नजर आ जाए। अगर आप अपने कोड के ऊपर गौर करें तो इसके अंदर आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाला है, आपने यहाँ पर निकाला रोल, और रोल के अंदर आपने इसकी निकाली आईडी। अब आपको क्या निकालना है, लारवेल के बिलोंग्स टू मैनी का रिलेशनशिप जैसे ये बनता है। अब इसके अंदर आपको क्या निकालना है, अब आपको इस रोल के अंदर से आपको अपने यूजर्स निकालने हैं। मतलब इस स्पेसिफिक रोल के अंदर आपके जितने यूजर्स असाइंड हैं वो आपको यहाँ पर निकालने हैं। अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले रोल कॉल करना है और रोल के अंदर से आपको यूजर्स निकालने हैं, ठीक है। अब रोल के अंदर से यूजर निकालने का मतलब ये है कि ये रोल का जो आपका मॉडल है, इस मॉडल के अंदर आपके पास ये यूजर्स का फंक्शन यहाँ पर होना चाहिए, जो कि अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ यहाँ पर रोल का हमने यहाँ पर मॉडल क्रिएट किया है। अब अगर यहाँ पर मुझे यहाँ पर यूजर्स का फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करना है, तो इसको करने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर एक फंक्शन में क्रिएट करता हूँ, पब्लिक फंक्शन। और मैं यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर आप ये नोटिस करेंगे कि इसके अंदर अगर आप एक चीज नोटिस करें तो इस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर जो ये यूजर कॉल किया है, ये यूजर्स मैंने यहाँ पर यूजर्स के नाम से मैंने कॉल किया है प्लूरल फॉर्मेट में। यहाँ पर मैंने सिंगल के नाम से कॉल नहीं किया, क्योंकि जैसे कि हम यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के साथ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये यूजर आपके पास यहाँ पर मैनी टू मैनी के हिसाब से आपके पास यहाँ पर प्लूरल यूजर आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स आपको यहाँ पर रिटर्न करवाने, ठीक है। मल्टीपल यूजर्स रिटर्न करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहाँ पर करवाएंगे रिटर्न। रिटर्न करवाने के बाद आप बताएंगे कि इस ये वाला जो आपका मॉडल है दिस, इसके अंदर आप बताएंगे कि आपके पास यहाँ पर रिलेशनशिप होगा बिलोंग्स टू मैनी, बिलोंग्स टू मैनी। अब बिलोंग्स टू मैनी क्या है, मतलब रोल बिलोंग्स टू मैनी यूजर्स, ठीक है। मतलब रोल आपका बिलोंग करता है मल्टीपल यूजर्स के साथ, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है रोल बिलोंग्स टू मैनी यूजर क्लास, ठीक है। ये आपको सिंपल यहाँ पर इस तरीके से बताना है। और ये बताने के बाद अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पर सेंड करेंगे। तो सेंड करते ही आपको यहाँ पर आपके यूजर्स नजर आ जाएंगे, जो कि आपके रोल के मल्टीपल यूजर्स, इस स्पेसिफिक रोल के मल्टीपल यूजर्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं सुपर एडमिन के, ठीक है। आपको यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे आपके पास दो यूजर्स आ रहे हैं, ID 1 का और ID 4 का, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये दो यूजर्स हैं ऐसे रोल यूजर के अंदर। आपके पास यहाँ पर रोल आईडी 1 के आपके पास ये दो यूजर्स हैं, जो कि आप जिनके पास आपके पास रोल आईडी 1 है। रोल आईडी 1 का मतलब है कि ये आपके सुपर एडमिन है। अगर आप सिर्फ इस कॉलम के ऊपर गौर करें तो इस कॉलम के अंदर आपके पास सिर्फ दो यूजर्स ऐसे हैं जिनके पास आपके पास सुपर एडमिन 1 है, ठीक है। मतलब जिनके पास रोल आईडी सुपर एडमिन 1 की है, वो आपके पास सिर्फ दो यूजर्स ऐसे हैं जो कि आपको यहाँ पे रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर आपके पास ये दो यूजर आपके पास रिटर्न हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं 2 यहाँ पर रिटर्न करता हूँ तो अब आपके पास रोल 2 का आपके पास यहाँ पर कोई यूजर नहीं है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो रोल ID 2 का आपके पास यहाँ पर कोई यूजर नहीं है। अगर आप यहाँ पर 3 रिटर्न करेंगे तो आपको यहाँ पर रोल ID 3 के आपको यहाँ पर मल्टीपल यूजर रिटर्न कर देगा, ठीक है। रोल ID 3 का मतलब ये है कि ये सेल्स के यूजर है मेरे पास। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि स्पेसिफिक रोल भी यहाँ पर मैं रिटर्न करवा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न हो रहा है। सेल्स मैनेजर आपके पास कितने हैं, सेल्स मैनेजर आपके पास हैं दो। रोल यूजर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये दो यूजर हैं जिनके पास सेल्स मैनेजर का रोल है, ठीक है। तो ये दो यूजर ऐसे हैं जिनके पास सेल्स मैनेजर का रोल है। और इसके अंदर अगर आप यहाँ पर 4 रिटर्न करेंगे, आपके पास यहाँ पर सेल्स मैनेजर, आपके पास यहाँ पर 4 के अंदर आपके पास जो यूजर आईडी है वो है आपकी कंट्री मैनेजर की। कंट्री मैनेजर आपके पास यहाँ पर कितने हैं, कंट्री मैनेजर भी आपके पास यहाँ पर 1 2 और ये 3 कंट्री मैनेजर हैं आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से जो कंट्री मैनेजर की जो आपके पास आईडी है, कंट्री मैनेजर 4 को अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो 4 आईडी के आपके पास यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जिनकी रोल आईडी 4 है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो रोल आईडी इसकी 4 है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास जो मल्टीपल रोल्स हैं वो आप इस तरीके से आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या किया, स्पेसिफिक रोल का हमने यहाँ पे यूजर्स निकाले। इसके अंदर कोई क्वेश्चन किसी का आपका कोई क्वेश्चन इसके अंदर, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आगे इसका एक इनवर्स रिलेशनशिप भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्लियर है?
ये क्लियर है? इसके अंदर कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं नहीं सर, ये सही है, क्लियर है बिल्कुल। एक बार फिर आपको कल आपको बताऊंगा। ओके नाइस। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने रोल के अंदर से मल्टीपल यूजर्स निकाले, स्पेसिफिक रोल के मॉडल से मैंने मल्टीपल यूजर्स निकाले हैं, ठीक है। अब मुझे इसका इन्वर्स करना है। इन्वर्स मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक एपीआई बनाई थी हमने यूजर कंट्रोलर, जिसके अंदर हमने एक स्पेसिफिक यूजर की डिटेल हमने यहाँ पर रिटर्न करवाई थी, ठीक है। इसी एपीआई को हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसी एपीआई को हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अंदर मैं बता देता हूँ यूजर टू, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया कि यूजर की एक एपीआई हमने बनाई हुई है यूजर के अंदर, जिसके अंदर हम इसकी आईडी देते हैं, और यहाँ पर हम यूजर कंट्रोलर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हमने जो रिटर्न किया हुआ है वो हमने रिटर्न किया की हुई है यूजर की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यूजर की इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर रिटर्न करी है, जिसके अंदर हमने इसकी आईडी और हमने इसका यूजर हमने यहाँ पर रिटर्न किया, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ तो आपको यहाँ पर आईडी और इसका यूजर यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। अब मुझे इस स्पेसिफिक यूजर के मुझे यहाँ पर रोल्स निकालने हैं, स्पेसिफिक यूजर के रोल्स निकालने हैं मुझे यहाँ पे। तो वो निकालने के लिए मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, इस वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पर दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, इस वेरिएबल के अंदर मैं दे देता हूँ रोल्स, और रोल्स के अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल यूजर। जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, अगर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, रोल के अंदर से हमने यूजर्स निकाले थे, ठीक है। हमने रोल डिफाइन किया था, रोल के अंदर से फिर हमने यूजर्स निकाले थे। अब इसका इनवर्स रिलेशनशिप कैसे होगा, इनवर्स रिलेशनशिप इसका ऐसे होगा कि आपको रोल में से यूजर नहीं निकालने, अब आपको यूजर में से रोल निकालना है। पहले आपने यहाँ पर यूजर निकाला, रोल कंट्रोलर में पहले हमने यहाँ पर रोल्स निकाले थे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर इस स्पेसिफिक यूजर का आपको रोल्स निकालना है, ठीक है। अब रोल्स निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको यूजर के मॉडल के अंदर अब आपको इसका रोल्स का रिलेशनशिप डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर अब कहाँ जा रहे हैं, अब हम यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं यूजर्स के मॉडल के अंदर, ठीक है। यूजर्स के मॉडल के अंदर पॉइंट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे रोल्स डिफाइन करने हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक यूजर का। अब स्पेसिफिक यूजर के रोल निकालने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले यूजर के मॉडल के अंदर। यूजर के मॉडल के अंदर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे रोल्स, क्योंकि एक यूजर के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, क्योंकि हम बिलोंग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स के साथ हम काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे फॉर एग्जाम्पल रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे दिस, और दिस के अंदर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे फॉर एग्जाम्पल रोल्स। इसको हम चेक करते हैं कि सॉरी, यहाँ पर हम इसका रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे बिलोंग्स टू मैनी, बिलोंग्स टू मैनी, ठीक है। इस तरीके से हम इसका रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर हम बताएंगे रोल्स क्लास। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया यूजर मॉडल के अंदर। इसका मतलब ये है कि यूजर के पास मल्टीपल रोल्स हैं। अब ये यूजर है हमारा, ठीक है, स्पेसिफिक मॉडल एक स्पेसिफिक यूजर है, और इस स्पेसिफिक यूजर के पास हमारे पास मल्टीपल रोल्स हैं, ठीक है। एक रोल मल्टीपल रोल मतलब एक यूजर के पास मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इनको करने के लिए आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर एक रोल्स का फंक्शन बनाया, और इस रोल को फंक्शन बनाने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल सेंड करना है, और सेंड करने के बाद आपको यहाँ पर नजर आएगा कि आपके पास यहाँ पर इस यूजर के स्पेसिफिक रोल्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे कि इस यूजर के पास स्पेसिफिक रोल्स क्या है। मैं यहाँ पर 1 करता हूँ, 1 के पास आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको एक अलग सेपरेट इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ यूजर कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर मैं कर देता हूँ रोल्स, इसको मैं कर देता हूँ सेंड।
सेंड करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक रोल्स आईडी का, आपको यहाँ पर एक रोल्स का कॉलम यहाँ पर नजर आएगा, जिसके अंदर से हमने यहाँ पर एक यूजर के, इस स्पेसिफिक यूजर के सारे रोल्स हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिए। ठीक है, मतलब ये यूजर 1 के पास इतने रोल्स हैं, यूजर 2 के पास जो रोल्स हैं वो हम यहाँ पर इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यूजर रोल्स आपको यहाँ पर रिटर्न करवा दिए हमने यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पास यूजर रोल्स आप यहाँ पर रिटर्न करवा सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप के साथ, और आप इसको नॉर्मल रिलेशनशिप के साथ भी आप यहाँ पर यूजर को इस तरीके से रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं कि फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर आपको रोल अटैच करना है। अटैच करने का मतलब ये है कि अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, जो रोल हमने यहाँ पर ऐड किए हैं वो हमने यहाँ पर डेटाबेस से हमने मैनुअली यहाँ पर रोल्स हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। ठीक है, अब हमें रोल्स को यहाँ पर एपीआई के थ्रू या फिर हमें किसी फॉर्म के थ्रू अगर ऐड करने हैं तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको करने के लिए लारावेल हमें प्रोवाइड करता है इसका एक फंक्शन, जो कि हम इसका एक हम एक इसकी एक एपीआई बनाते हैं। एपीआई हम इसकी बनाते हैं पोस्ट की। ठीक है, पोस्ट एपीआई के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसका रोल हम अटैच करेंगे। ठीक है, रोल हम अटैच करेंगे इसके अंदर। ओके, अच्छा, पोस्ट एपीआई के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसका रोल अटैच करेंगे। रोल अटैच करने के लिए ये जाएगा आपके पास इस कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर आपका है फॉर एग्जांपल रोल कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पर हम बनाएंगे एक एक्शन। एक्शन हम क्या बनाएंगे, एक्शन हम बनाएंगे फॉर एग्जांपल, एक्शन हम इसका जो होता है वो होता है स्टोर के नाम से। ठीक है, ये एक्शन हमने बनाया, इसको मैं कर देता हूँ रोल अटैच, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए मेरी कि ये रोल अटैच हो रहा है। ठीक है, मतलब ये आपके एंड पॉइंट्स होंगे, आपके क्लियर होना जरूरी है, अदरवाइज आपके पास जब बहुत सारी एपीआई होती हैं तो इसके अंदर आपके पास फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपके पास क्रिएट होना शुरू हो जाती है कि आपको ध्यान में नहीं रहता कि ये एपीआई आपने किस पर्पज के लिए यूज करी थी। तो ये एपीआई के जो नाम है ये आपके पास क्लियर होना जरूरी है कि ये नाम आपके पास सेल्फ मीनिंगफुल हो। ठीक है, अच्छा, हमने यहाँ पर एक रोल का हमने अटैच किया और इसके बाद हमने इसको पॉइंट किया रोल कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर हमने इसको बताया अपना एक्शन स्टोर के नाम से। अभी अगर हम यहाँ पर इसको सेंड करते हैं और हम यहाँ पर इसको पोस्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ रोल अटैच, सेंड करता हूँ, तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा मेथड ऐप एचटीटीपी स्टोर डज नॉट एग्जिस्ट। स्टोर डज नॉट एग्जिस्ट क्यों नजर आ रहा है आपको, क्योंकि रोल के कंट्रोलर के अंदर आपके पास कोई यहाँ पर पब्लिक फंक्शन, कोई यहाँ पर आपके पास एक्शन नहीं बना हुआ स्टोर के नाम से। ठीक है, कोई स्टोर यहाँ पर नहीं बना हुआ, तो इस वजह से ये आपको एरर दे रहा था। अब यहाँ पर मैंने एक स्टोर का फंक्शन, एक एक्शन बना दिया और यहाँ पर मैंने रिटर्न कर दिया। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न में कर देता हूँ रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट में मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सक्सेस, और मैं यहाँ पर इसको इसका स्टेटस बता देता हूँ 200। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसको रिटर्न करवाता हूँ तो ये यहाँ पर मुझे रिटर्न के अंदर सक्सेस मुझे सिर्फ दिखा देगा, लेकिन अभी यहाँ पर हमने रोल कोई अटैच नहीं करवाया, रोल अटैच हमने नहीं करवाया, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें रोल नहीं दिखा रहा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा कोई भी रोल यहाँ पर अटैच नहीं हुआ। रोल अटैच करने के लिए मुझे यहाँ पर एक कोड लिखना पड़ेगा। कोड मेरा क्या होगा, फॉर एग्जांपल मुझे रोल अटैच करने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि कौन सा रोल कौन से यूजर के साथ अटैच करना है। ठीक है, अब रोल बताने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पर एक, जैसे मैंने आपको शुरू की क्लासेस के अंदर बताया था कि यहाँ पर मेरे पास होती है एक रिक्वेस्ट। ठीक है, एक रिस्पॉन्स होता है और एक रिक्वेस्ट होती है। ये रिस्पॉन्स तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि सर्वर आपको रिस्पॉन्स भेज रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे हम यहाँ पर दो पैरामीटर्स भेजते हैं। पैरामीटर हम भेजते हैं बॉडी के अंदर, और इसको हम यहाँ पर भेजते हैं फॉर एग्जांपल रोल आईडी। ठीक है, और यहाँ पर हम भेजते हैं यूजर आईडी। ठीक है, अब रोल आईडी हम यहाँ पर भेजते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम भेजते हैं 2, सॉरी यूजर आईडी हम यहाँ पर भेजते हैं 2 और रोल आईडी हम भेजते हैं 1। ठीक है, हमने यहाँ पर रोल आईडी भेजी 1 और यूजर आईडी हमने भेजी 2। इसका मतलब ये है कि हम यूजर आईडी 2 को हम यूजर रोल आईडी 1 से अटैच कर रहे हैं, मतलब इस यूजर को हम इस वाला ये वाला रोल असाइन कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल इज दैट। इस यूजर को हम सुपर एडमिन वाला रोल हम असाइन कर रहे हैं जिसकी आईडी 1 है। ये करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट हमने यहाँ पर सेंड, यहाँ से हमने सेंड करी। अब रिक्वेस्ट यहाँ से जो हमने सेंड करी है वो जाहिर है हमें यहाँ पर रिसीव भी करनी पड़ेगी। इसके अंदर हम यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट रिसीव करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट में दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आपके पास आ रही है इसके अंदर हम यहाँ पर सेव करते हैं रोल आईडी,
हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम यहाँ पर रोल आईडी सेव कर देते हैं, और एक वेरिएबल हमने बनाया जिसके अंदर हम यहाँ पर यूजर आईडी हम सेव कर देते हैं जो कि हमारे पास रिक्वेस्ट से आ रही है। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल आपको रिटर्न करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रोल आईडी क्या आ रही है आपके पास, रोल आईडी आपके पास आ रही है, रोल आईडी ठीक है, रोल आईडी आपके पास रोल आईडी आ रही है, और इसी तरीके से आपके पास आ रही है यूजर आईडी। मैं सिर्फ आपको ये रिटर्न रिस्पॉन्स दिखाने के लिए मैं आपको ये कर रहा हूँ कि रिस्पॉन्स आपके पास इस तरीके से रिक्वेस्ट का आपके पास आता है। ठीक है, अच्छा अभी मेरे पास यहाँ पर रोल आईडी के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है, रोल आईडी मैंने इसको सेंड किया, तो अब आपके पास यहाँ पर रोल आईडी 1 नजर आ रही है जो हमने यहाँ से भेजी है, और आपके पास यूजर आईडी 2 नजर आ रही है जो कि हमने ऑलरेडी अगेन हमने यहाँ से सेंड करी है। ठीक है, अच्छा अब ये सेंड करने के बाद आपको क्या करना है, ये सेंड करने के बाद आपको इसे अटैच करना है। अच्छा इसको अटैच करने के लिए इसका बड़ा सिंपल सा तरीका ये है इसको अटैच करने के लिए कि आपको लारावेल हमें एक अटैच का हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम यहाँ पर एक यूजर को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि इसका यूजर क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले इसका यूजर फाइंड करेंगे। ठीक है, यूजर हम फाइंड करेंगे इसकी यूजर आईडी से। ठीक है, यूजर फाइंड करने के बाद हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर यूजर को रोल से हमें अटैच करना है तो हम यहाँ पर करेंगे यूजर रोल्स, और यहाँ पर हम एक मेथड कॉल करेंगे अटैच। अटैच का हम यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करेंगे। ये अटैच का फंक्शन आपको क्या करता है, ये अटैच का फंक्शन आपको ये करता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी बिलोंग्स टू मैनी का रिलेशनशिप आपका बना हुआ है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो आपने यहाँ पर यूजर को आपने रोल पास किया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली आपको उससे अटैच कर देगा। अटैच कैसे करेगा, यहाँ पर मैंने बताया इस यूजर को अटैच कर दो इस रोल्स के मॉडल से। ठीक है, और इस रोल्स के मॉडल के को अटैच कौन सा रोल करना है वो हम यहाँ पर बताएंगे अटैच के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने यूजर के रोल को हम यहाँ पर आसानी से अटैच कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें यूजर को कॉल करना पड़ेगा। यूजर के अंदर हमारे पास रोल्स का रिलेशनशिप होना जरूरी है। अगर आपको यहाँ पर याद हो तो हमने यहाँ पर एक रोल्स का रिलेशनशिप हमने बनाया था रोल्स का। अब इसको अटैच करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर ये कॉल करना पड़ेगा, तो जिससे आपको ये ऑटोमेटिकली आपको इससे अटैच कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है यूजर नॉट फाउंड। यूजर नॉट फाउंड इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने यूजर को इंपोर्ट नहीं करवाया हो। सेंड करता हूँ मैं, अब आपको यहाँ पर नजर आएगा रोल आईडी 1 यूजर आईडी 2, और यहाँ पर आपको मैसेज नजर आएगा सक्सेस। और अगर मैं इसको यहाँ पर जाके देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे अभी यहाँ पर मेरा 11 आ रहा है, यहाँ पर मैं अगर जाके देखता हूँ तो यहाँ पर मेरा 12 आ जाएगा, जिसके अंदर रोल आईडी 1 और यूजर आईडी 2 ऑलरेडी अटैच हो गई है उसके अंदर। ठीक है, यूजर आईडी हमने यहाँ पर डिफाइन करी और हमने यहाँ पर रोल आईडी डिफाइन करी, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर हमारी अटैच हो गई है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने पास रोल्स के मॉडल के अंदर आप इसको अटैच कर सकते हैं। अगर अच्छा इसके अंदर अटैच के अंदर और भी थोड़ी डिफिकल्टीज होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अटैच के अंदर जो डिफिकल्टीज आपके पास होती हैं वो ये होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर इसके अंदर आपके पास यहाँ पर और भी कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई मैसेज का कॉलम है या कोई डिस्क्रिप्शन का कॉलम है, तो आपको अगर वो कॉलम्स ही अगर आपको अपडेट करवाने हैं तो वो कॉलम्स ही आप उसको यहाँ पर आप अपडेट करवा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वो कॉलम्स अपडेट करवाने हैं तो आपको ये लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी आपको ये आसानी से इसका कोड मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर आप इसके अटैच का अगर आप यहाँ पर इसका फंक्शन देखते हैं, तो अटैच के फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पर एक अलग से एक अरे नजर आएगा जिसके अंदर आप इसके एक्स्ट्रा कॉलम्स को भी आप अपडेट कर सकते हैं इस स्पेसिफिक रोल के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पास यहाँ पर अपने पास रोल्स को आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान लारावेल के अंदर इसके अंदर ये काम हो जाता है। ठीक है, आपको कोई जॉइंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कोई क्यूरीज वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली आपके पास पीछे क्यूरीज को ऑप्टिमाइज कर रहा होता है और उसके साथ आपके रोल्स वगैरह को आपका अटैच कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास और भी काफी सारे इसके मल्टीपल सिनेरियोस हो सकते हैं। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम इसके अंदर देखेंगे कि हम रोल्स के अंदर हम परमिशंस को किस तरीके से हम अटैच करेंगे। मतलब परमिशंस क्या होती हैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्पेसिफिक रोल है और स्पेसिफिक रोल का आपको मल्टीपल परमिशंस आपको वहां पर असाइन करनी है। परमिशंस क्या असाइन करनी है कि वो स्पेसिफिक रोल आपके बैकएंड के अंदर एडमिन पैनल के अंदर आपका यूजर क्रिएट कर सकता है या नहीं, वो सारी परमिशंस आपको वहां पे असाइन करनी है। तो वो असाइन करने के लिए
हम उसको कंडीशंस कैसे लगाते हैं वो सारी चीजें हम चेक करेंगे, और उसके अलावा हम ये चेक करेंगे कि उसकी कंडीशंस के अंदर आपके और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं उसकी परमिशंस को चेक करने के लिए। ठीक है, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम चेक करेंगे। अच्छा, ये क्लियर है आप लोगों को? इसके अंदर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर ये थोड़ा सा अटैच के बारे में थोड़ा दोबारा बता दो, ये थोड़ा। अच्छा, अटैच आपको क्या करता है कि अटैच आपको ये करता है कि आपको अगर स्पेसिफिक रोल, अगर आपको बिलोंग्स टू मैनी का रिलेशनशिप आपको अटैच करना है, बिलोंग्स टू मैनी के अंदर क्या होता है कि आपके पास 3 टेबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है यूजर, रोल्स और रोल यूजर। ठीक है, आपके पास यहाँ पर इसके 3 टेबल्स हैं। अब अगर आपको ये वाला टेबल, इस टेबल से अगर आपको अटैच करना है, मतलब आपको कोई ऐसा रिकॉर्ड ऐड करना है जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक यूजर आईडी है और स्पेसिफिक रोल आईडी आपको अटैच करनी है, तो इस वजह से आप अटैच करने का मतलब ये है कि आपको इसके अंदर आपको अटैच करनी है। अटैच करने का मतलब ये है कि ये जो आपके पास टेबल है, इसके अंदर आपको इसका रिकॉर्ड ऐड करना है, स्पेसिफिक यूजर आईडी और स्पेसिफिक रोल आईडी का। तो वो रिकॉर्ड आप यहाँ पर लारावेल का एक अटैच का जो फंक्शन है उसके थ्रू आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको, अच्छा ये आपको कैसे सेव करता है, ये आपका टाइम इस तरह से सेव करता है कि आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको मैनुअली आईडीज यहाँ पर ऐड नहीं करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल वहां पर यूजर आईडी भेजनी पड़ेगी और रोल आईडी भेजनी पड़ेगी। तो उससे आपका रोल आईडी और यूजर आईडी को मैच करके ये आपका रिकॉर्ड यहाँ पर अटैच कर देगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ये लास्ट वाला रिकॉर्ड हमने यहाँ पर अटैच किया। क्लियर है? जी सर, यानी कि आईडी सर, यानी कि इनकी वो कर रहा है, अटैच कर रहा है आईडी मतलब के जो थ्रू रिलेशनल, सर। जो रिलेशन है ना आपके, वो रिलेशन को आपस में अटैच कर रहा है डेटाबेस के अंदर। अच्छा अच्छा सर। जी, जो आपके सही है। बिलोंग्स टू मेनी का रिलेशन है, वो बिलोंग्स टू मेनी का रिलेशन आपका अटैच कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, ओके ओके सर। अच्छा या तो आप इसको अटैच कर सकते हैं या फिर आप, मतलब ये इसका बेस्ट प्रैक्टिस है इसको अटैच करने की। इसको अटैच अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब जो बिलोंग्स टू मैनी का रिलेशनशिप होता है ना, वो इसी वजह से उसको आपको फायदा होता है कि आप उसको अटैच का अगर आप यूज करते हैं तो वो आपको काफी फायदा होता है उससे। लेकिन अगर आप उसको अटैच नहीं यूज करना चाह रहे तो जैसे कि हमने क्रेड के अंदर पढ़ा था, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर न्यू यूजर रोल भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हमें सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पर डेटा इंटर करना है। डेटा इंटर हम कैसे करेंगे, डेटा एंटर करने का एक आसान तरीका ये है कि हम यहाँ पर इसको अटैच कर दें। ठीक है, अटैच अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अटैच के बजाय आप यहाँ पर, हमने जैसे क्रड हमने बनाया था कि हमने यहाँ पर एक ये हमारे पास कौन सा कॉलम है, रोल यूजर का कॉलम है। हम यहाँ पर क्या करें, एक रोल यूजर का हम यहाँ पर ये क्रिएट करें और यहाँ पर हम एक रोल यूजर का एक मॉडल क्रिएट करके हम इसके अंदर हम यहाँ पर अपना डेटा हम यहाँ पर ऐड कर दें, जैसे कि हमने अपने क्रड के अंदर किया था। ठीक है, ये क्रड अगर आपको याद है जो हमने किया था, जी जी सर, ये याद है मुझे। जी तो एक क्रेड की तरह भी हम कर सकते हैं, लेकिन अटैच से आपका ये होता है कि आपका ये वाला कोड सारा सेव हो जाता है। अब आपको ये एक चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिंपल क्या करना है, यूजर निकालना है, और यूजर निकालने के बाद आपको इसके बिलोंग्स टू मैनी और इसका जो एलोक्वेंट है उसको यूज करके आपको इसको अटैच कर देना है। बस सिंपल ये करना है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। जी क्लियर है? जी जी सर। अच्छा, आईडीज यानी कि सर दोनों की वहां पर सेव हो रही है। जी हाँ, एग्जैक्टली, आईडीज को वहां पे मैप कर देगा ऑटोमेटिकली ये अटैच के कॉलम। ठीक है, दोनों कॉल, दोनों टेक्स्ट, दोनों मैंने कोड यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए आपको समझाने के लिए। तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो वो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। ठीक है, जी जी सर। ओके। और पुराने क्वेश्चंस के, पुराने सेशंस के अंदर कोई क्वेश्चन आपका? नहीं नहीं सर, पुराने से नहीं है कुछ। ओके, नाइस। कोई प्रैक्टिस वगैरह करिए तो कोई प्रोजेक्ट वगैरह शेयर करें, कोई डेमो वीडियो वगैरह बना के शेयर करें। जी सर, अब मैं करता हूँ आपके साथ जो चलें आप ठीक है, बोले। हो गया, चलें ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है।
थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।